everyone. This is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Embedded System. I'm going to deliver a lecture on Chapter 5, Real-Time Operating System, and today's topic of discussion is Characteristics of Real-Time Operating System. In the last lecture, we were studied about definition of real-time operating system, features of RTOS, and comparison between general operating system and real-time operating system. हमने लास्ट लेक्चर में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा था, उसके साथ साथ उसके फीचर्स और उसका कंपैरिजन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मतलब डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. लर्निंग आउटकम ऑफ दिस कोर्स: कंपेयर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RTOS एंड द जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम. ये टॉपिक पढ़ने के बाद you can be able to compare the characteristics of RTOS and the general operating system. उसके साथ साथ आप लोग उसके दिए गए फंक्शन को स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सुटेबल स्केच को निकाल के डिस्क्राइब भी कर सकोगे. Then what are the different characteristics of RTOS? RTOS it is nothing but the real time operating system. मतलब आप लोग जो भी इनपुट जो टाइम पे दोगे उसका आउटपुट इमीडिएटली आपको मिलने वाला है. सो एन एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट डिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स अंडरलाइन RTOS. मतलब जो भी एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपका RTOS वर्क करेगा. सम ऑफ द मोर कॉमन एट्रीब्यूट्स आर, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. नंबर 1 रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी. अपन स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द रिलायबिलिटी. देन अभी रिलायबिलिटी क्या होता है? तो रिलायबिलिटी मीन्स ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए रिलायबल रहेगा. ठीक है. देन अगर अपन ने कोई भी एप्लीकेशन उसकी ली, मतलब डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन द सिस्टम माइट नीड टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. मतलब आप लोग सिस्टम को इतना रिलायबल बनाओगे कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरवेंशन दिस सिस्टम विल बी वर्किंग. ठीक है. तो रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RTOS ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी मे बी रिक्वायर्ड. अभी रिलायबिलिटी कैसे कम ज़्यादा जैसे आपको रिक्वायर्ड रहेगी आपके सिस्टम्स को उसके हिसाब से आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो. अभी एग्जाम्पल लेते, अ डिजिटल सोलर पावर्ड कैलकुलेटर माइट रीसेट इटसेल्फ इफ डज नॉट गेट इनफ लाइट. देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप जो भी एक कैलकुलेटर यूज करते थे इन द 3rd और 4th सेमेस्टर फॉर द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, अगर उसका बैटरी लेवल कम होता है या फिर वो वर्किंग मोड में नहीं है तो आपको मोस्ट ऑफ द लोग सजेशंस देते थे कि इसको धूप में रखो, राइट, ताकि वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और आपका कैलकुलेटर रनिंग सिस्टम में आ जाए. तो ऐसा ही एक मतलब आप लोग जो भी इनपुट दे रहे हो वो इनपुट जैसे ही आपके सिस्टम को मिलता है यू विल गेट द आउटपुट. So if it does not get enough light, the calculator might still be considered acceptable. ठीक है. मतलब जब तक कि उसको चाहिए रहता तब तक वो लेगा, उसके बाद में वो लेगा नहीं लेगा, it's totally depend on that system. So this is the one of the characteristics of RTOS. Then next one is the predictability. Then अभी predictability क्या होता है? बिकॉज ऑफ द मेनी सिस्टम्स आर द रियल टाइम सिस्टम. बराबर है. आप लोगों ने जितने भी एम्बेडेड सिस्टम में एग्जाम्पल देखे थे या फिर उसको सॉल्व की है तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर द रियल टाइम सिस्टम. मीटिंग टाइम रिक्वायरमेंट इज अ की टू इंश्योरिंग द प्रॉपर ऑपरेशन. आप लोग अगर उसको टाइम लिमिटेशंस नहीं देंगे तो एक सिस्टम अगर आपने लिया तो कंटिन्यूसली वर्किंग मोड में रहेगा. बराबर है. बट वही अगर मैंने इनपुट देने के लिए एक टाइम पीरियड दिया है कि आई हैव टू गेट द आउटपुट विद इन दिस टाइम, then and then my system will work in a real time.
बराबर है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि मीटिंग टाइम रिक्वायरमेंट इज अ की, मीटिंग टाइम रिक्वायरमेंट इज की टू इंश्योरिंग अ प्रॉपर ऑपरेशन। कोई भी सिस्टम का प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को उसको टाइम रिक्वायरमेंट देना जरूरी है। देन द RTOS यूज इन दिस केस नीड्स टू बी प्रेडिक्टेबल टू अ सर्टेन डिग्री, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री तक के आप लोगों को उस RTOS को प्रेडिक्टेबल करना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर रेंज टाइम लिमिट तक रखना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम आपको प्रॉपरली वर्किंग मोड में आए। The term deterministic describes a real-time operating system with predictable behavior in which the completion of the operating system calls occurs within known time frame। मतलब कैसे कि अगर कोई भी आप लोगों ने डिटरमाइन करके टाइम पीरियड डिटरमाइन करके दिया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कि इतने इतने टाइम पीरियड तक ये अपना बिहेवियर देके सिस्टम को वर्क करना है। जैसे ही सिस्टम वर्क करना चालू हो गई, इन विच द कंप्लीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स ऑकर्स, मतलब सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करेंगे विद इन अ नोन टाइम फ्रेम। उसको टाइम पीरियड पता रहेगा कि मैंने इस टाइम पे इनपुट लिया है, आई हैव टू गिव द आउटपुट विद इन दिस टाइम, मतलब कॉल्स विद इन नोन टाइम फ्रेम्स। उसके बाद में बोला है डेवलपर्स कैन राइट अ सिंपल बेंचमार्क प्रोग्राम। इसको यूज करके डेवलपर्स कैन राइट सिंपल बेंचमार्क प्रोग्राम टू वैलिडेट द डिटर्मिनिज्म ऑफ एन RTOS। अगर मैंने वॉशिंग मशीन को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा है तो उस प्रोग्राम को लिखने के बाद वो बेंचमार्क प्रोग्राम जो है वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो प्रेडिक्टेबल टाइम बिहेवियर के साथ वो टाइम पीरियड में, मतलब टाइम फ्रेम को यूज करके वो रन हो रहा है कि नहीं। डिटर्मिनिज्म मीन्स मोर फास्टर प्रोसेसर, मतलब जितने प्रोसेसर आप लोग यूज कर रहे हो उसके ज़्यादा कहीं फास्टर प्रोसेसर आपको सिस्टम का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लगेगा। द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन टाइम रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक RTOS कॉल्स। रिजल्ट तभी मिलेगा कि आप लोगों ने कौन से स्पेसिफिक RTOS यूज किए हैं। In a good deterministic RTOS, the variance of the response time for each time of system call is vary। तो देखो ऐसे आपको डिटरमाइन करना है कि रिजल्ट इज बेस्ड ऑन टाइम रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों का जो सिस्टम हो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर के साथ टाइम फ्रेम में होना चाहिए ताकि आप लोग आपका सिस्टम अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर वर्किंग मोड में लेके आ सको। तो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द RTOS। उसके बाद में अभी परफॉर्मेंस क्यों बोला है कि आप लोगों ने RTOS को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला है कि जब भी आप इनपुट देते हो देन एंड देन यू विल गेट द आउटपुट, तभी के तभी आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है? तो दिस रिक्वायरमेंट डिक्टेट्स दैट एन एम्बेडेड सिस्टम मस्ट परफॉर्म फास्ट इनफ टू फुलफिल द इट्स टाइमिंग रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्टम का नाम ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आप लोगों को जिस टाइम पे आप लोग इनपुट देने वाले हो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यू हैव टू गिव द आउटपुट। सिस्टम को क्या देना पड़ेगा? आउटपुट। इसीलिए आप लोगों को परफॉर्मेंस देना जरूरी है, बराबर है। अगर आप इनपुट दे रहे हो तो सही में सिस्टम वर्क कर रहा है क्या, रन हो रहा है क्या, आउटपुट मिलने वाला है क्या, इसके ऊपर उस सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड रहेगा। उसके बाद में प्रोसेसर परफॉर्मेंस उसमें MIPS दैट इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मतलब आप लोग RTOS को मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में दे सकते हो कि इतनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आपका सिस्टम फास्टली वर्क करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फास्टर प्रोसेसर्स इसमें यूज करने वाले अपन, तो आपका सिस्टम भी फास्टर वर्किंग करेगा। इट मे यूज टू मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, ये यूज कर सकता है टू मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। The rate at which a system can generate output based on the inputs coming in कॉल बाय कॉल मेथड, मतलब कंटिन्यूसली कॉल बाय कॉल। जैसे कि मैंने एक टाइम पीरियड दिया, एक इंस्ट्रक्शंस दी, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो इंस्ट्रक्शंस आपकी फॉलो हुई, फॉलो होने के बाद सिस्टम रन होना शुरू हुआ।
अगेन मैंने इंस्ट्रक्शन दी, अगेन मेरा सिस्टम रन हुआ, मतलब कॉल बाय कॉल मेथड में बी यूज टू मेजर द RTOS परफॉर्मेंस। कॉल बाय कॉल मेथड जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोगों को कॉल बाय कॉल मेथड मतलब कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस देना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम टू द सिस्टम, और जैसे ही आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी है उस हिसाब से आप लोगों का सिस्टम वर्क करेगा। सो प्रोड्यूस द टाइम स्टैम्प्स व्हेन अ सिस्टम कॉल स्टार्ट्स एंड व्हेन इट कंप्लीट्स। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प देगा कि इतने टाइम पे ये सिस्टम वर्क करना शुरू हुआ है और इतने टाइम पे ये सिस्टम स्टॉप हुआ है, ठीक है। दिस ऑन दिस टोटल प्रोसीजर योर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सिस्टम विल डिपेंड। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज नथिंग बट द स्केलेबिलिटी। अभी स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि आपका जो सिस्टम है, जैसे उस सिस्टम में प्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिया, रिलायबल है, वो वर्किंग परफॉर्मेंस दिया है उसने। अभी स्केलेबल कैसा है? तो देखो, अभी आप लोगों का RTOS वाइड वैरायटी में एम्बेडेड सिस्टम में यूज हो रहा है। वाइड वैरायटी में बहुत जगह पे आप लोग RTOS को यूज़ कर रहे हो, जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हो, बहुत जगह पे आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो। देन दे मस्ट बी एबल टू स्केल अप और डाउन टू मीट द एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों को उसका स्केल जो है वो रेंज के हिसाब से कम या ज़्यादा, मतलब जितनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप लोगों को उसको कम या ज़्यादा करना है, बराबर है। तो दिस इज द स्केलेबिलिटी ऑफ द RTOS। देन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फंक्शनैलिटी इज रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने एप्लीकेशंस बनाने के लिए लिया तो मैं यही सोचूंगी बार बार कि मेरा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा फास्टर प्रोसीजर दे एज कम्पेयर टू अदर ऑल एप्लीकेशंस, बराबर है, ऐसा ही अपन सोचते हैं। तो ये RTOS का भी ऐसा ही बोलना है कि जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो वर्किंग सिस्टम है ही और वो ऑपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, बट मेरा RTOS उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए ऑन अ रियल टाइम। मतलब जितना भी टाइम फ्रेम मैं उसको दूंगी, जो भी इनपुट मैं उसको दूंगी, उस हिसाब से मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना चाहिए। सो एन RTOS शुड बी कैपेबल ऑफ एडिंग एंड डिलीटिंग मॉड्यूलर कंपोनेंट। जैसे कि अपन अपने जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम लिया कि एक बार एक आधी एप्लीकेशंस डाल दी है तो यू कैन नॉट बी एबल टू इजीली डिलीट दैट एप्लीकेशन, बट RTOS वैसा नहीं है। अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसकी स्केल बढ़ रही है, तो वो इजीली उसको डाउन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इंक्लूडिंग फाइल सिस्टम एंड द प्रोटोकॉल स्टैक्स। मतलब उसके प्रोटोकॉल भी वो डिलीट कर सकता है और उसके अगर कोई फाइल से उसको लग रहा है कि एक्स्ट्रा एडेड फाइल है तो उसको भी वो डिलीट करे। तो दिस इज द बेस्ट एंड द most important characteristics of the RTOS, that is the scalability. Here we completed our different characteristics of the RTOS. I hope everyone understand how these characteristics are developed by from the RTOS. देन व्हाट आर द डिफरेंट कोर्स आउटकम फॉर दिस कोर्स। जैसे ही आपने इस कोर्स को पढ़ा उसके बाद में उसके आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, तो यू कैन बी एबल टू इंटरप्रेट द फीचर्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप क्या कर सकते हो, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इंटरप्रेट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि दीज आर द बेस्ट characteristics of the real time operating system. Here the table shows the CO and the PO mapping. We are having the different 10 POs when whatever we have studied from the very first unit of the embedded system. अभी देखो ये CO5 है, that is the interpret the features of real time operating system. अभी ये जो CO5 है ये कौन से PO के साथ मैप्ड होता है, तो उसके लिए अपन ने उसने PO अचीव किया है PO2, PO3, 4, 5, 6, उसके साथ साथ 8, 9, 10 भी PO उसने अचीव किया है। किसने? कोर्स 5 ने। ओके, तो कोर्स आउटकम जो था 5 नंबर का, उसने डिफरेंट POs को अचीव किया है टू अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए अपने को इतने POs को अचीव करना पड़ा।
Then this lecture summarizes with क्या पढ़ा अपन ने, तो different characteristics of RTOS like reliability, predictability, performance and the scalability. Thank you so much for listening this lecture. In the next lecture we will study about functions of RTOS. Thank you so much.